योगी अखिलेश से जो बदला लेना चाहते थे उसकी तारीख अब आ गई है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में एकमात्र सीट जो बची है जिस पर उपचुनाव होना है, मिल्कीपुर, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले जब उपचुनाव हुआ तो बड़ा बवाल भी कटा था। अब उसकी डेट आ गई है। मैं आपको बताता हूं, विस्तार से बताऊंगा कि कब क्या होना है और क्या समीकरण है मिल्कीपुर के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूं कि क्या होने वाला है मिल्कीपुर में, कब और कैसे क्या होगा। देखिए, 17 जनवरी की तारीख जो है वो तय की गई है, जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन है। इस दिन आपको नामांकन इस तारीख तक आपको कर लेना है, वो तारीख दी गई है 17 जनवरी। फिर बात करें कि वोटिंग कब होगी, तो वोटिंग होगी 5 फरवरी को। और जो सबसे जरूरी चीज है जिसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मा गर्मी है, और वो दिन है रिजल्ट का दिन। और रिजल्ट आएगा 8 फरवरी को। जी हां, 17 जनवरी को आप नामांकन देखने को मिलेगा, आपको आखिरी तारीख है। 5 फरवरी को जनता अपने मत का इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा नेता को वोट करेगी, पार्टी को वोट करेगी, और 8 तारीख को मतगणना होगी, जिसके बाद हमें क्या मिलेगा, परिणाम। तो ये पूरा सीन है जो मिल्कीपुर में अब होने वाला है। अब आपको बताता हूं कि मिल्कीपुर का जातीय समीकरण क्या है। बात करें अगर मिल्कीपुर के जातीय समीकरण की, तो मेरे पीछे आप ये चार्ट देख रहे होंगे, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको कुछ और बेहतर समझ में आएगा। देखिए, अगर बात करें कि कितने वोटर्स हैं, तो 3.5 लाख यानी 3.5 लाख जो है वो पात्र मतदाता हैं जो वोटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दलित वोटर्स की, तो सबसे ज्यादा यहां पर दलित वोटर्स ही हैं, जिनकी संख्या है 1.2 लाख यानी 1.2 लाख। ये सबसे बड़ी आबादी है वहां पर रहने वाली दलित समाज की, जो वहां पर सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद करें यादव ओबीसी में, वो 55,000 है, ये आपके सामने रहा। फिर उसके बाद बात करें कोरी की, यहां पर 50,000 कोरी भी हैं जी। और ब्राह्मण पर आते हैं, ब्राह्मण है 60,000। उसके बाद पासी समाज के बात करें तो वो 55,000, 30,000 मुस्लिम, और 25,000 ठाकुर, और 25,000 दलित, और 50,000 कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य। ये है पूरा समीकरण मिल्कीपुर का। ये वहां का जातीय समीकरण है जिसके बेसिस पे अपनी पार्टियां, जो भी पार्टी हैं, वो अपनी रणनीति बनाएंगी और उसी के तहत वो वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार अब से करना शुरू करेंगे। ये पूरा जो है ये जातीय समीकरण रहा जो मैंने आपको मिल्कीपुर का बताया। अब बताता हूं मिल्कीपुर की सीट की चर्चा क्यों है इतनी, और मिल्कीपुर की सीट जरूरी क्यों हो रही है। सबसे बड़ा यही सवाल हो रहा है कि आखिरकार मिल्कीपुर को लेकर इतना क्यों तांडव मचा हुआ है। देखिए, बीजेपी के लिए सीट क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। देखिए, बीजेपी के लिए सीट इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकसभा 2024, ये डेट याद करिए, लोकसभा 2024 में यहां पर क्या हुआ था, ये फैजाबाद के अंदर आने वाली एक सीट है। ये जो मिल्कीपुर है ये फैजाबाद के अंदर आती है, लोकसभा फैजाबाद के अंदर आती है ये सीट। और जब लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ तो यहां पर सपा जीत गई, सपा यहां पर जीत गई, जिसकी वजह से धक्का लगा। फैजाबाद यानी अयोध्या की सीट जब हारी भारतीय जनता पार्टी, तो सबको स्तब्ध था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हार सकती है। तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी थी। तो ये हार का बदला लेने का एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये वहीं की सीट है, वहीं की एक विधानसभा है मिल्कीपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है इस जीत के साथ अपनी हार का बदला लेने का। अब दूसरा क्या है कि 2027 से पहले सपा के कॉन्फिडेंस को तोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दर्शकों। कॉन्फिडेंस को तोड़ना, यानी कॉन्फिडेंस तोड़ने की बात क्यों आ रही है। देखिए, बात इसलिए आ रही है क्योंकि जब अभी उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें 7 सीटों पर क्या हुआ, बीजेपी जीत गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर रह गई, तो उनका मोराल डाउन हो गया, कांप गए कि अब यार प्रदेश के अंदर अभी लोकसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद अब इतना 2 सीटों पर सिमट कर रह गए। तो ये वो सीट है, अगर यहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर ले जाती है तो समाजवादी पार्टी पर मेंटल प्रेशर पड़ेगा, समाजवादी पार्टी जो है उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा 2027 विधानसभा को लेकर, क्योंकि उसमें भी अब बहुत ज्यादा समय नहीं, 2 साल से लगभग कम का ही समय बचा हुआ है। अब बात करें फैजाबाद सीट पर सपा की जीत को तुक्का साबित करना, यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा, सबसे जरूरी, मैंने आखिरी में भले ही लिखा है पर यह सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पॉइंट है। ये पॉइंट इसलिए जरूरी है क्योंकि जब समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सीट पर उनका प्रत्याशी जीतता है, अवधेश प्रसाद जी जीतते हैं, सांसद हैं वहां से, वो जीतते हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव फैलाती है कि भैया ये तुक्का थी, जो तुक्का लग गया है। तो ये मौका है कि जो अपने स्टेटमेंट्स पास किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उसको वो सही साबित करके दिखाए। अब ये तो खैर समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं। अब बात करते हैं अगले और सबसे जरूरी पहलू पर। देखिए कि यहां का इतिहास कैसा रहा है। कोई भी सीट हो, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उसके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। हवाई तुक्के हमारे लिए लगाना और आपके लिए समझना दोनों मूर्खतापूर्ण है। देखिए 1991 से अब तक बीजेपी कितने बार जीती, ध्यान दीजिएगा दर्शकों, बीजेपी जीती है मात्र 2 बार। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी यहां जीती है 6 बार। है अंतर, बड़ा अंतर है, क्योंकि अब तो इसको देख के तो ये लग रहा होगा यार ये तो एक तरफा सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन नहीं। क्यों एक तरफा नहीं है वो भी मैं आगे बताऊंगा, आप वीडियो पर रुके रहें। अब जहां पर 1991 से जितनी बार चुनाव हुआ, यहां 2 बार बीजेपी जीती और उसके बाद बाकी सब बचा मामला 6 बार समाजवादी पार्टी जीत गई। मतलब समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। लेकिन रुकिए, जल्दबाजी करना हमारे लिए और आपके लिए बिल्कुल ही गलत है। अब आते हैं अगले और बहुत जरूरी पॉइंट पे। देखिए हो क्या सकता है। क्यों मैंने बोला कि भले ही वो 6 बार जीते, लेकिन थोड़ा रुकने की जरूरत है। मैं बताता हूं क्यों रुकने की जरूरत है। रुकने की जरूरत इस वजह से है, ये पॉइंटर्स बताएंगे। देखिए मामला क्या है कि अखिलेश के कार्यकर्ता नाराज हैं। बड़ा पॉइंट, क्यों नाराज हैं, सवाल उठता है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्यों नाराज होंगे मिल्कीपुर के उपचुनाव में। नाराज इस वजह से है क्योंकि जब 2022 में जब चुनाव हुआ था तो सपा जीती थी और विधायक थे अवधेश प्रसाद, जिनको वो एक ट्रॉफी की तरह लेके चलते हैं, जिनको अभी संसद में पीछे बैठा दिया गया था। अखिलेश बगल में सीट राहुल गांधी ने नहीं दी थी, वही अवधेश प्रसाद। वो पहले यहां विधायक थे, सांसद बन गए, सीट खाली हो गई। अब उनके कार्यकर्ता इसलिए नाराज हो गए कि भैया अवधेश प्रसाद तो पहले वहां थे ही, उनके लड़के दोबारा टिकट दे दिया, तो बाकी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्या करेंगे, बाकी नेता क्या करेंगे। ये रोष फैल गया है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज है कि भैया सारी राजनीति एक क्षेत्र में एक ही परिवार करेगा, किसी दूसरे को मौका नहीं मिल सकता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब आते हैं दूसरे पे कि जैसे मैंने एक बात बताई कि क्या एक घर से 2 नेता जनता स्वीकार करेगी। अभी तक तो नेता ने, मतलब ये तो सूत्रों के मुताबिक पता चलती है चीजें कि कार्यकर्ता नाराज है, और बहुत लाजमी भी चीज है। एक घर में अगर 2 टिकट जाते हैं तो थोड़ा सा तो मन में आता है यार कि सब एक ही घर में जा रहा है, हम कार्यकर्ता क्या करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे। पर सवाल कहां आता है, उनकी नाराजगी तो चलिए अलग है, जनता स्वीकार करेगी एक घर से 2 नेताओं को। अवधेश प्रसाद को सांसद बन गए, खुश होगी, अब उनका बेटा भी बन जाएगा, तो क्या सारी राजनीति के घर में चलेगी। ये सवाल बहुत बड़ा है, क्या जनता उसको स्वीकार करेगी कि नहीं। उपचुनाव के बाद बीजेपी ज्यादा मजबूत है, ये एक बड़ा पॉइंट है इस विषय का कि हो क्या सकता है, क्यों मजबूत है। देखिए जब हम बात करते हैं 9 सीटों की, 9 सीटों में बीजेपी जीत गई और बाकी माफ कीजिएगा 9 सीटों पर उपचुनाव लड़े गए और जिसमें 7 सीटों पर बीजेपी जीती, 2 सीटों पर सपा जीती। मजबूत इसीलिए है क्योंकि पहले जो अब चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन केवल सीटें जीतने के हिसाब से देखें तो लोकसभा में अखिलेश यादव ज्यादा जीत गए। कारण क्या है कि क्यों बीजेपी मजबूत है, मजबूत इस वजह से क्योंकि कई जगह ऐसी रही जहां पर समाजवादी वोटर्स थे, वहां पर हार का अंतर या तो कम हुआ, करहल बहुत लंबा 50-60 हजार वोटों वाला अंतर 13-14 हजार पर आके रह गया। बाकी सीट्स भी थी ऐसी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, वहां समाजवादी पार्टी हार गई। उससे पहले लगातार वहां पर जीत रही थी, सीसामऊ उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां मजबूत है। अब सनातन विरोधी मानसिकता सबसे बड़ी मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे समाजवादी पार्टी और सनातन का क्या लेना देना है। लेना देना इसलिए है क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की एक विधानसभा है मिल्कीपुर, और राम मंदिर का विरोध किया। अखिलेश यादव ने भी कई बार ऐसी सारी चीजें कही कि वो हम राम मंदिर का विरोध करते हैं इसलिए हमारे विधायक वहां नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स उनके ही विधायकों ने बताया। अखिलेश यादव का इस पर कोई अभी तक बयान नहीं है। पर ये जो सनातन विरोधी मानसिकता है संभल से देखने को मिली, जहां इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है कि अखिलेश यादव जो है अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में, ये जो मिल्कीपुर की एक विधानसभा है, इस पे वोटर्स का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब प्रभाव क्यों देखने को मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए
प्रभाव इसलिए देखने को मिलेगा, जब आप इस वाले स्लाइड पर आते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलती है कि यहां पर वोटर्स की संख्या देखिए, मुस्लिम यहां पर 30,000 है। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी से सारे रूठे बैठे हैं, हाँ बहुतायता वोट समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा मुस्लिमों को, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 25,000 ठाकुर भी हैं, 25 और 60,000 ब्राह्मण हैं, यानी 75,000 वोट ये जो है ठाकुर और ब्राह्मण का है। उसके बाद बात करिए दलित भी है, उसके बाद यादव भी है, हाँ इसमें भी एडवांटेज ये रहता है कि समाजवादी पार्टी को मिलता है। बात करें कोरी की, ये कार्य और नीतियों को देखकर अपने वोट डालते हैं। और दलित भी हैं, उसमें चौरसिया, पाल, मौर्य ये सब भी हैं। तो इसके हिसाब से फिर ये नहीं कहा जा सकता कि आप राम विरोध करके राम की नगरी में एक बार गलती जो है वो उसको दरकिनार किया गया, दोबारा कर भी दी जाए, ऐसा मुश्किल है। अब ये तो आंकड़े बताते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और समय भी बताएगा क्या होगा कि क्या नहीं होगा। तो ये पूरा मिल्कीपुर का पूरा मामला रहा, जहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ गलतियां हैं जो अखिलेश यादव को यहां पर चुनाव हरा सकती हैं। पहली गलती, एक ही घर से 2 टिकट दे देना। दूसरा, उनके कार्यकर्ताओं में रोष होना। और तीसरा, सनातन विरोधी मानसिकता जो अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ये है पूरा सार। ना इस पे मैं कुछ कह सकता हूं, ना इस पे कोई और कुछ कह सकता है। इस पर कोई बोलेगा, सबसे बेबाक बोलेगा, तो वो बोलेगा परिणाम। जब परिणाम सामने आएगा तो देखने को मिलेगा। और ये इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चित सीट इसीलिए है क्योंकि स्वयं योगी और अखिलेश यादव इस पर उनकी निगाहें हैं, दौरे पर दौरा होंगे। आप देखेंगे इससे पहले भी जब हलचल मची थी तो योगी सीधा मॉनिटरिंग कर रहे थे, 6 मंत्रियों को ऑलरेडी उतार चुके हैं। अखिलेश यादव भी अपने पूरे दलबल के साथ में वहां पर प्रचार प्रसार में लग गए होंगे। तो ऐसी स्थितियां हैं। ये सीट जितनी ही बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है अपनी साख और अपनी नाक बचाने के लिए, उतनी ही समाजवादी पार्टी के लिए भी जरूरी है। अगर ये हार गए तो फिर फैजाबाद वाली सीट जिससे अवधेश प्रसाद उनके सांसद हैं, वो क्या साबित हो जाएगी? वो साबित हो जाएगी तुक्का। और वो तुक्का जो है समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी। और बीजेपी क्या चाहेगी कि हार का बदला अखिलेश यादव से ले लिया जाए। क्या योगी अखिलेश से फैजाबाद वाली सीट की हार का बदला, लोकसभा 2024 के चुनाव के हार का बदला मिल्कीपुर में ले पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।